एक तरफ चर्चा ये हो रही है कि कहीं सरकार जबरदस्ती इथेनॉल ब्लेंड करके एक ऐसा तेल तो नहीं मुहैया करा दे रही है जिसके लिए हमारी गाड़ियां तैयार नहीं हैं, और ये ब्लेंडिंग इस लेवल पर हो रही है कि आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप पुराना तेल भी बाजार से ले लें, और अगर आप इथेनॉल वाला तेल लेना चाहें तो वो भी ले लें। जो तेल आ रहा है वो ब्लेंड होकर के ही आ रहा है और वो गाड़ी में जाना ही है। जब इस तरीके के सवाल पूछे गए तो सरकार की तरफ से डिनायल आया। सरकार की तरफ से यह भी बोला गया कि ये कोई पेट्रोलियम लॉबी है जो पीछे लग रही है, क्योंकि जितनी शोध हुए हैं उसके हिसाब से इसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, नुकसान बहुत कम या हैं ही नहीं। वो बात अलग है कि जब नितिन गडकरी ने यह बात बोली, उसी वक्त मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट में यह चीज कबूल ली गई कि हाँ, एवरेज कम होती है, हाँ, मेंटेनेंस पे फर्क पड़ता है। इसके बाद भी यह कहा जा रहा है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। और जब ये सब चीजें हो रही हैं, इसमें एक सवाल बार बार उठ करके ये भी सामने आया कि चलिए ठीक है, आप अपने ऑयल इंपोर्ट का बिल कम करना चाहते हैं, आप तेल कम बाहर से लाना चाहते हैं और आप यहां पर किसानों को मदद देना चाहते हैं, तो फिर अगर किसान से लिया हुआ इथेनॉल सस्ता है तेल के मुकाबले, तो ये सस्ता तेल, पेट्रोल और डीजल का लाभ ग्राहकों को क्यों नहीं दिया जा रहा? ग्राहकों का तेल सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? आज हम एक हिसाब लगाएंगे जिसमें हम आपको यह बताएंगे कि किस तरीके से सरकार के एक अंग की ही रिपोर्ट थी कि अगर आप E20 लाएं तो तेल सस्ता करें, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। और एक कैलकुलेशन करके दिखाएंगे आपको कि कैसे आज दिल्ली में जो पेट्रोल जिस दाम पर बिक रहा है उससे कम से कम नहीं तो 7 से 8 रुपए सस्ता पेट्रोल बिक सकता है। पूरी गणित हमने की हुई है, देखिएगा जरूर अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों में। तो सबसे पहले तो आपको नीति आयोग की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ों पर तो हम बात कर चुके हैं। देखिए, हमने बात ये कर ली कि गाड़ी में डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने पेट्रोलियम लॉबी वाली बात कर दी, हमने नितिन गडकरी शपथ ले लें, क्योंकि शपथ का सीज़न है आजकल, सब शपथ लेने की बात कर रहे हैं, तो वो भी ले लें, वो शपथ पत्र भी उनको हमने दिखा दिया। तो वो सारी बातें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा ये कहना है, फ़र्ज़ कीजिए मेरी गाड़ी में मैं E27 वाली मैं पेट्रोल इंजन ले लूँ, आप मुझे ये E20 पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर आपको सस्ता पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका दाम पेट्रोल वाला नहीं है, तो ये बेनिफिट आपने कंज्यूमर को पास ऑन क्यों नहीं किया? अब सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर, यह है नीति आयोग की एक रिपोर्ट की कॉपी आपके सामने है। इसका नाम है रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 टू 2025। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की ये रिपोर्ट है। जून 2021 को ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो आपको साफ साफ यहां पर पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 9.6, इंसेंटिव्स फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल व्हीकल्स। क्या लिखा है? ये कहता है कि ग्लोबली vehicles compliant with higher ethanol blends are provided with tax benefits. A similar approach may be followed so that the cost increase due to E20 compatible design may be absorbed to a certain extent, as is being done in some states for promoting EVs. कहने का मतलब ये है कि गाड़ी बनाने वाले लोगों को आप कुछ एक इस तरीके की चीज कर दें, टैक्स में रियायत या फिर किस तरीके की कोई इंसेंटिव या सब्सिडी, जिससे वो इस तरीके के इंजन बनाने के लिए और प्रोत्साहित महसूस करें। क्या ये चीज़ हुई? ये तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ही बताएंगे। ईवी में आप लोग जानते हैं कि ईवी में एक PLI स्कीम लगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हुआ, इसके अलावा और भी रियायतें तमाम हुई। उसको लेकर के भी बवाल हुआ कि ये कम हो गया है, अब पहले जितना नहीं हो रहा है। ईवी पेनिट्रेशन हमारे देश में उतना अच्छा नहीं है जितना हो जाना चाहिए था। खैर, वो मसला तो ऑटोमोबाइल कंपनीज की हो गई, जिसको लेकर के नितिन गडकरी पेट्रोल लॉबी और ये सब वाली बात कर रहे हैं। छोड़ देते हैं उसको। मैं तो एक कदम और आगे जा रहा हूं। अगर आपको इथेनॉल 20% मिश्रण करके आप बहुत अपना इंपोर्ट का बिल बचा रहे हैं, तो ये बेनिफिट आपको मुझको पेट्रोल भराते वक्त E20 के तेल में क्यों नहीं मिल रहा? हमको भी तो मिलना चाहिए ना वो बेनिफिट।
अब आप देखिए नीति आयोग की इस रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 9.7 देखिए और उस पर गौर फरमाइए। खुद नीति आयोग क्या कहती है? फॉर बेटर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ हायर इथेनॉल ब्लेंड्स इन द कंट्री, retail price of such fuels should be lower than normal petrol to compensate for the reduction in calorific value। पूरा अपना उन्होंने वो विवरण दिया है कि क्या होना चाहिए, सारी जानकारी वो दे रहे हैं। एंड इंसेंटिवाइज स्विचिंग टू ब्लेंडेड फ्यूल, टैक्स ब्रेक्स ऑन इथेनॉल एज अ फ्यूल मे बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि दोनों बातें कर रही है नीति आयोग की रिपोर्ट। नीति आयोग की रिपोर्ट पहले बात यह करती है कि आप रिटेल प्राइस को कम करें नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले। अब ये तो तब होगा जब आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे और आपको E20 और E10 इन सब की नली अलग अलग दिखेगी। यहां तो जो तो तेल पड़ रहा है पेट्रोल, वो तो एक ही तेल पड़ रहा है, उसमें कितनी ब्लेंडिंग हो रही है इससे तो आप अनभिज्ञ हैं, आपको पता ही नहीं है। आपने हमारी रिपोर्ट्स देखी होगी, उसमें कोई ऐसा आपको कोई जा करके अगर पंप दिख जाए इसमें E20 लिखा हो तो बड़े अचंभे की बात होगी। ऐसे पंप तो है नहीं। सरकार क्लेम कर रही है कि हमारी ब्लेंडिंग पूरी, टारगेट पूरा हो गया। तो टारगेट पूरा हो गया और अगर E20 का आपको नोजल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि आप भर भर के ये वाला इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी गाड़ी में। इसका मतलब सरकार ने ये लाभ लेना शुरू कर दिया है। नीति आयोग कहती है कि आप इसके रिटेल प्राइस को नीचे कर दें सामान्य पेट्रोल के मुकाबले, ताकि लोग एक्सेप्ट करें। हुआ? नहीं हुआ। इसके अलावा सरकार, नीति आयोग ये भी कहती है कि आप टैक्स ब्रेक्स दें इथेनॉल पर एज अ फ्यूल टू बी कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट। यानी कि टैक्स में रियायत, टैक्स में अगर रियायत हो जाएगी तो आप समझ रहे हैं क्या होगा? पेट्रोल पर जो दाम होता है, और अब मैं आपको वो ब्रेकअप बताऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली में जो पेट्रोल का दाम है, उसमें अगर आप उसका ब्रेकअप देखें तो आप ये पाएंगे कि जितने का तेल नहीं उतने का तो टैक्स ये दिल्ली के लोग भर रहे हैं। और दिल्ली के ही क्यों, पूरे देश भर के लोग भर रहे हैं। कहीं कहीं 100 रुपए, यानी कि इतना ज्यादा स्टेट वैट और फलान सब तरीके की चीजें, जीएसटी के अधीन नहीं आता क्योंकि पेट्रोल। अब आइए, अब मैथ्स पर चलते हैं, गणित की बारी। आपने नीति आयोग की रिपोर्ट देख ली और किस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि आप एक तो इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करें और दूसरा ग्राहकों को सस्ता, E20 का तेल सस्ता होना चाहिए। नहीं किया सरकार ने। टैक्स में कमी होनी चाहिए, नहीं किया सरकार ने। अब आपके समक्ष मैं पेश करना चाहता हूं, ये ब्रेकअप है पेट्रोल और डीजल दाम दिल्ली में। तो बेस प्राइस है पेट्रोल का 54.80 रुपीज, यानी कि कायदे से, तमीज से पेट्रोल आपको 54.8 रुपीज का पड़ना चाहता है। पड़ता कितने का है? 94.77 रुपीज का। 94.77 रुपए प्रति लीटर आपको पेट्रोल बिकता है, क्योंकि 54.8 उसका दाम जरूर होगा, लेकिन बाकी सब टैक्स है। ठीक है, अब हम गणित करेंगे। मैं आपको पहले ये पूरा दिखा दूं। फ्रेट, यानी कि उसको रिफाइनरी से पंप तक पहुंचना, उसके लिए 0.24 पैसा लगता है। डीलर कमीशन करीब 4.5 रुपए डीलर अपना कमीशन ले लेता है इसको रखने का। फिर लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी दिल्ली में, जो केंद्र सरकार को जो पैसा जाता है वो है करीब 20 रुपए। हर लीटर में 20 रुपए का टैक्स केंद्र सरकार को जा रहा है। इसके अलावा स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स 15.5 रुपए, ये जाता है दिल्ली की राज्य सरकार को। तो टोटल मिला करके पेट्रोल दिल्ली में 94.77 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। अब क्या हो अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा कैलकुलेटर निकाल लीजिए क्योंकि आपको बड़ा रोचक लगेगा ये। और मैं भी अपना कैलकुलेटर आपके साथ ही खोल लेता हूं ताकि आपको पूरी मैथ्स करके दिखा दी जाए। ये देखिए, हमने कैलकुलेटर खोला। सबसे पहली बात आप स्क्रीन पर देखिए, बेस प्राइस पेट्रोल का है। ये अगर हम अज्यूम करें कि 100% प्योर पेट्रोल है तो 54.8 रुपीज का पेट्रोल है। 54.8 रुपीज का पेट्रोल है। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि 20% इथेनॉल है इसमें, तो आप इसमें 20% इसका दाम कम कर दीजिए, तो 10.96 रुपीज कायदे से इसमें कम हो जाना चाहिए। तो अब आपके पेट्रोल का दाम हो गया 54.80 माइनस 10 रुपए कर लेते हैं राउंड ऑफ, 44.8 हो गया। लेकिन अब क्योंकि इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है, ये सब आप नोट कर लीजिए, मैं भी कर लूं, मैथ्स थोड़ी सी पुअर थी लेकिन फिर भी इतनी तो है ही कि हम गणित कर सकें।
तो 84.8 रुपए दाम हुआ 80% पेट्रोल का। अब क्योंकि इसमें 20% इथेनॉल है, तो आपको यह बता दें कि सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ, यह रिपोर्ट है आपके स्क्रीन पर, सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ इथेनॉल का दाम करीब 56-57 रुपए है, और उसके बाद उसमें 5 रुपए जीएसटी लगती है, टैक्स भी लगता है, और यह रेट फिक्स्ड है, सरकार द्वारा फिक्स किया गया, यानी कि 61 रुपए लीटर इथेनॉल है जो पेट्रोल में ब्लेंड हो रहा है। तो आप ये समझें कि 61 रुपए लीटर है। अब क्योंकि इसमें सब टैक्स जुड़ा हुआ है और ये 20% डल रहा है, तो करीब 12.2 रुपए ऐड हो जाएगा 44 रुपए में, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की कीमत 56.2 रुपीस पर लीटर कायदे से होनी चाहिए। अब आते हैं टैक्स की बात। नीति आयोग की रिपोर्ट ने क्या कहा था, टैक्स में भी रियायत दो। तो ये जो आपको सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट मिल रहा है, ये 19.90 और स्टेट वैट 15.40 100% पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स है। लेकिन हम तो जानते हैं 20% तो अब इथेनॉल हो गया, और इथेनॉल पे 5% जीएसटी ऑलरेडी वसूल ली गई है, तो वो टैक्स भी तो यहां से कम होगा। तो जब आप वो टैक्स यहां से कम करेंगे तो 19, मैं इसमें जोड़ देता हूं, 19.50 एक बार फिर से 44 प्लस 12 56 रुपीज पर लीटर का हुआ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का कॉस्ट। इसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए 19.9 का सेंट्रल एक्साइज, और उसके बाद आप ऐड कीजिए 15.4 35.3 रुपए आपका टैक्स हुआ, 56 रुपए का तेल, और इसके बाद आप डीलर कमीशन इसमें जोड़ लीजिए करीब 4.5 91.3 प्लस 4 रुपए डीलर कमीशन और 0.24 फ्रेट, तो 95.54 ये हुआ आपका दाम अगर मौजूदा टैक्स सिस्टम लगता है। पर क्योंकि इथेनॉल का टैक्स, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स है, मैं आपको गणित पूरी इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इन आंकड़ों में आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे। पर मोटी मोटी बात अब सामने निकल करके आएगी जो आपको समझ में आएगी। ये देखिए, ये जो दाम आ रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का, ये मौजूदा टैक्स सिस्टम के हिसाब से, तो सरकार पलट के बोल सकती है देखो 95.54 रुपीज होना चाहिए दाम, और दाम तो 94.77 ही है, यानी कि हम आपको बेनिफिट पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन ठहर जाइए, जो सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट आप ले रहे हैं, उसमें से अगर हम 20% दाम कम कर दें, 20% अगर आप वो टैक्स हटा दें, क्यों? क्योंकि वो तो इथेनॉल तो ऑलरेडी 20% का टैक्स आप ले चुके हैं 5% पे, तो वो आता है, आप ये समझिए 95.3 माइनस 7.2, मतलब 7.2 रुपए कम टैक्स लगना चाहिए। इसका मतलब आपको इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल 88 रुपीज में मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? आपको E20 के नाम पर जो तेल बेचा जा रहा है वो आपको 88 रुपए में बिक रहा है? क्या आपको सरकार 88 रुपीज में इथेनॉल E20 फ्यूल दे रही है? तब तो मैं जाऊं, मैं लूं, मेरे पास इंसेंटिव हो, क्योंकि ये ऑफसेट हो जाएगा ना। आप देखिए मेरी एवरेज भी कम हो रही है 6%, तो क्योंकि वो तेल सस्ता होगा तो वो बात बराबर हो जाएगी, फिर मैं नई गाड़ी ले लूंगा, सोचूंगा उसके बारे में। आपने ये बेनिफिट तो दिया नहीं, और अगर कोई ये सब पूछ दे तो सरकार बहुत कन्वीनियंटली बोल देगी ये पेट्रोल लॉबी की जिद है। ये पेट्रोल लॉबी की जिद नहीं है, आंकड़ों में उलझाने का तरीका है। गणित आपके सामने उठा करके रख दी है। क्या सरकार E20 का तेल को 88 रुपीज पर लीटर में बेचेगी? फेयरनेस तो यही कहती है कि यही करना चाहिए। होगा, हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।